नमस्कार मित्रों। आज बहुत ही एक सूचना आई है कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दी है। सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्या है, इससे कर्मचारियों के वेतन पर, पेंशनरों के वेतन पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना सैलरी बढ़ेगी, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो 8वां वेतन आयोग है, 8वें वेतन आयोग का वेतन जो मैट्रिक्स है वह 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। यानी जो वेतन है वह 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। अभी हम आगे बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है 8वें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उस हिसाब से इस फैक्टर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। देखते हैं कि सरकार इसमें से किस फैक्टर से वेतन निर्धारित करती है, लेकिन संभावना है कि 2.57 से 2.86 के बीच ही रहेगा, यह तो लगभग कन्फर्म है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। यानी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका जो सैलरी लेवल है वह कुल 18 लेवल हैं। तो इसमें हम सभी को नहीं देखते हैं, इसी से हमारा अनुमान लग जाएगा कि किस लेवल की सैलरी कितना बढ़ेगी अगर हम एक लेवल को समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले लेवल की बात करें कि लेवल 1 के कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 7वें वेतन आयोग में 1800 रुपये, ग्रेड पे 18,000 रुपये है। 7th पे में लेवल 1 के कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है 1800 ग्रेड पे और 18,000 रुपये वेतन है। अगर यही 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कैलकुलेट करें, तो अगर हम 2.57 से कैलकुलेट करते हैं तो लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 46,260 रुपये हो जाएगा। लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये पहले था, इससे बढ़ कर के 46,260 रुपये हो जाएगा। लेकिन यदि हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 से इसको कैलकुलेट करें तो लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 51,480 रुपये हो जाएगा। 2.86 से अगर कैलकुलेट किया जाएगा, सरकार अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लेती है तो जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनका जो न्यूनतम वेतन होगा 51,480 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर 2.57 से कैलकुलेट करती है तब उनका वेतन 46,260 रुपये होगा। तो इसी तरह से और जो लेवल हैं उस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। तो आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिए उसी हिसाब से। 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है कि लागू किया जाएगा, लेकिन कब से लागू होगा? 2026 से लागू होगा, क्योंकि जो हमारा 7वां वेतन आयोग है इसकी जो अवधि है 31 दिसंबर 2025 है। यानी 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, तो 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। मुद्रास्फीति के कारकों को ध्यान में रखते हुए संकेत है कि फिटमेंट फैक्टर, यानी ऐसी सूचना मिल रही है, जो विशेषज्ञ हैं कुछ बता रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है यह 2.5 से 2.8 के बीच हो सकता है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कर्मचारियों का वेतन है वह 40,000 से 45,000 के बीच बढ़ सकता है। अगर इसके बीच रहेगा तो 40,000 से 45,000 तक वेतन में वृद्धि हो सकती है। और जो सेवारत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन है उसको 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है।
अधिकतम वेतन कितना कर दिया गया है, 2.5 लाख रुपए। और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अधिकतम पेंशन को भी 1,25,000 रुपये तय कर दी गई है कि जो पेंशन होगी अधिकतम 1,25,000 रुपये ही होगी। ये 2.57 के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो इससे अनुमान है कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वह 2.57 ही लागू होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के संशोधित मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। यानी फिटमेंट फैक्टर के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके संशोधित मूल वेतन की गणना की जाती है। तो अभी तक यह सूचना मिली है, इससे आप लोग अवगत हो लें और जैसे ही और कुछ डिटेल मिलता है हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।